आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको भगवान श्री कृष्ण के परिवार, रानियों, पुत्र आदि के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी पर्व पर कन्हैया भगवान के परिवार के बारे में विस्तार से जानिए। भगवान श्री कृष्ण का परिवार के बारे में विस्तार से। अष्टभार्या और 80 पुत्र। जानिए कि क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थीं। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। वेद पुराणों में जो वर्णन मिलते हैं उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जीवन जितना रहस्यमय और दिलचस्प था, उतना ही उनका पारिवारिक जीवन भी था। महाभारत में पांडव और कौरवों के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन और परिवार के बारे में कम जानकारी मिलती है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनकी 16,000 से अधिक रानियां थीं, लेकिन उनके निजी जीवन में 8 मुख्य रानियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इन 8 रानियों से श्री कृष्ण को 10 से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिससे उनके कुल 80 पुत्र थे। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। आइए श्री कृष्ण की इन 8 रानियों और उनके पुत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रानी रुक्मिणी के बारे में। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थीं। वे भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। उनके भाई रुक्म कालिंदी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। रुक्मिणी के 10 पुत्रों के नाम थे। इनके पुत्र प्रद्युम्न को भगवान कामदेव का अवतार माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र थे। अन्य पुत्रों की अगर बात की जाए तो चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और चारुचंद्र आपके पुत्र थे। अब जानिए सत्यभामा के बारे में। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थीं, जिन्हें शक्तिसेन के नाम से भी जाना जाता है। वे देवी पृथ्वी, भूमि का अवतार मानी जाती है। सत्यभामा के 10 पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। तीसरे नंबर पर जाम्बवती का वर्णन मिलता है। जाम्बवती पौराणिक पात्र जामवंत की पुत्री थीं। जामवंत उन कुछ पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों युगों में मौजूद थे। जाम्बवती के सबसे प्रसिद्ध पुत्र का नाम साम था, जिनके कारण यदुवंश के विनाश की कई कथाएं जुड़ी हुई है। जाम्बवती के 10 पुत्रों के नाम थे। इनमें साम, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु का समावेश है। इसके बाद आता है कालिंदी का नंबर। कालिंदी नदी की देवी थीं। उनका विवाह कृष्ण से हुआ था। कालिंदी के 10 पुत्रों के नाम थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। 5वें नंबर पर मिलता है लक्ष्मणा का वर्णन। लक्ष्मणा मद्र देश की राजकुमारी थीं और बृहदसेना की पुत्री थीं। उनके 10 पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। 6वें नंबर पर मित्रविंदा का वर्णन आता है। मित्रविंदा अवंतिका, वर्तमान उज्जैन की राजकुमारी थीं। उनके 10 पुत्रों के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहिन और क्षुधि। 7वें स्थान पर जिनका वर्णन आता है
वे है भद्रा। भद्रा केकय राज्य की राजकुमारी थीं। उनके 10 पुत्रों के नाम थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इसके बाद आता है सत्या अर्थात नागनजिति का उल्लेख। सत्या राजा कौशल की पुत्री थीं। उनके 10 पुत्रों के नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,100 अन्य रानियां भी थीं। इन 8 मुख्य रानियों के अलावा भगवान श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां भी बताई जाती है। इन सभी कन्याओं को कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया था। राक्षस से मुक्त होने के बाद समाज में वापस जाने पर उनका सम्मान और सुरक्षा खतरे में थी। इसलिए कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर उन्हें सम्मान और आश्रय दिया। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कहानी एक पौराणिक कथा है। यह कथा नरकासुर नामक राक्षस द्वारा 16,000 कन्याओं को बंदी बनाने और फिर कृष्ण द्वारा उन्हें मुक्त कराने की घटना से जुड़ी है। जब इन कन्याओं को उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया तो कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर उनसे विवाह किया, जिससे उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 हो गई। इस कथा के विवरण में नरकासुर का अत्याचार का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 सुंदर अविवाहित कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। कृष्ण द्वारा मुक्ति का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त कराया। समाज का तिरस्कार का वर्णन भी इसमें है। कहा जाता है कि जब ये कन्याएं अपने घर लौटीं तो उनके परिवारों और समाज ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे नरकासुर की कैद में रह चुकी थीं। भगवान श्री कृष्ण का निर्णय सराहनीय माना गया है। इन कन्याओं की पीड़ा और समाज के तिरस्कार को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी शरण में लिया और 16,000 रूपों में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। 16,108 पत्नियों का रहस्य भी जानिए। इस प्रकार कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियों के अलावा 16,000 अन्य पत्नियां हुईं। इसके बाद इनकी कुल संख्या 16,108 हो गई। यह कथा कृष्ण के न्याय और करुणा के गुणों को दर्शाती है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि कृष्ण ने समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए जय श्री कृष्ण।